अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो कंटिन्यूएशन है हमारी पहली एपिसोड की, जो कि राइज ऑफ कॉल सेंटर फ्रॉड इन पाकिस्तान टू यूएस था। इस सिलसिले में हमने दावत दी है जनाब लियाकत खान साहब को, जो माशाल्लाह इस फील्ड में 10 साल से ज़ायद वक्त गुजार चुके हैं और काफ़ी ब्रीफ नॉलेज रखते हैं इस फील्ड में। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कीमती वक्त निकाला और हम सब से वो ट्रिक्स बयान करेंगे जो इस वक्त मार्केट में हो रहे हैं, लोकली पाकिस्तान में और यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहे हैं या दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बड़े लोगों ने सवाल किया कमेंट्स में, मोर देन 400 कमेंट्स, थैंक्स टू ऑल, कि ये आप बदनाम क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये असली काम तो इंडिया से हो रहा है। लेकिन हमने अगर कोई काम हो रहा है उसको रोकना तो है ना, कम से कम उसकी आवाज़ तो उठानी है। बेशक वो इंडिया से हो रहा है, नाइजीरिया से हो रहा है या पैलेस्टाइन से हो रहा है, किसी भी मुल्क से हो रहा है, लेकिन आवाज़ उठानी बनती है। जी लियाकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थोड़ा-सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, कैसे इस फील्ड में आए, क्या हालात व वाक़यात थे उस वक़्त, क्या स्कोप था और अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड। जी, वालेकुम अस्सलाम क़याम भाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया। थोड़ा-सा मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं बेसिकली 2006 में जब बैचलर किया, उसके बाद तकरीबन 2008 में मैं कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री से ही जुड़ा रहा और ऑनवर्ड तकरीबन 8 साल मैं अपनी ज़िंदगी के कॉन्टैक्ट सेंटर में ही रहा। उसके बाद मैं लास्ट तकरीबन 4 सालों से मेरे जो करियर है वो मैंने शिफ्ट किया टूवर्ड्स दी सॉफ्टवेयर हाउस और जो बैक एंड ऑफिस वर्क होता है उसमें मैंने अपने करियर को एक शिफ्ट मारा। और उस बीच में मज़े की बात है कि जैसे आपका लास्ट एक प्रोग्राम हुआ उसी में मैंने भी वो देखा शो, और वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो पहले भी बहुत शो मैंने देखे हैं जो कि रिलेटेड टू स्कैम है, लेकिन उसमें वो ट्रिगर पॉइंट किसी ने भी नहीं क्लिक किया कि ये बेसिकली हो कहाँ से रहे हैं। आपके साथ वो एक भाई बैठे हो तो उन्होंने एक ट्रिगर पॉइंट किया और मैंने बल्कि खुद रीच आउट किया आपको, और आपने बड़ा टाइमली बल्कि रिस्पॉन्स भी किया उस चीज़ का, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मेरा जो पहली जॉब थी वो भी, उसको हम स्कैम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। बेसिकली वो कंपनी जो थी वो टारगेट कर रही थी यूएस में यूएस सिटीजन को जो लो क्रेडिट स्कोर पे होते थे, और उनको वो ऑन लीज सब मर्चेंडाइज प्रोवाइड करते थे, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी सख्त होती थी कि 99% लोगों को वो चीज़ मिलती नहीं थी, और बाद में वो लॉ सूट में चला गया और लॉ सूट में देवर उनके कुछ और मैल फंक्शंस निकल आए जिसकी वजह से वो स्कैम में भी चला गया और बैंक में भी चला गया। सो इट वाज अ स्कैम बट इट वाज काइंड ऑफ अ लीगल स्कैम, लेकिन वो ऑपरेट पाकिस्तान में ही हो रहा था, लेकिन ऑपरेट करने वाले पाकिस्तानी नहीं थे। मज़े की बात ये, ठीक है। और दैट वाज, अगर आपको याद हो तो 2008 जो था वो ऑलमोस्ट बूम ऑफ कॉल सेंटर्स था पाकिस्तान में। मुशर्रफ साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इंडिया से कम्पीट करने के लिए, पाकिस्तान में भी उसको इंट्रोड्यूस करवाया, एक डिजिटल मार्केट इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे कॉल सेंटर यहाँ पर बने, टैक्स फ्री बना दिया उसको, बहुत सारे बड़े बड़े कॉल सेंटर्स आ गए। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का यही शुक्र रहा कि मैं शुरू से आज दिन तक मैं अच्छी रिप्यूटेड कंपनी के साथ ही मैं एफिलिएट रहा हूँ, और अभी भी मैं पिछले 2 साल से जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके अंदर एफिलिएट हूँ, और वो भी एक बड़ी अच्छे दौर पे जाने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो अब चलते हैं सर दूसरे सवाल की तरफ कि किस टाइप के कॉल सेंटर स्कैम्स चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में और ये कहाँ से शुरू होते हैं? क्या इसमें वाकई कोई बाहर के मुल्क का बंदा मुलविस होता है जिसको पहले इस कहानी का पता होता है, या ये डिफरेंट तरीके से खुद ही क्रिएटिव लोग बैठे हुए मार्केट में कि ये कारोबार चल रहा है, गूगल पे चलते हैं, देखते हैं और आगे इसके शुरू करते हैं काम? बेसिकली इस क्वेश्चन को ना, मैं जो इसका आंसर है मैं इसको रिवर्स में आपको आंसर करूँगा कि जी लोग इसमें शामिल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो मोटे मोटे स्कैम है, जो ये देखिए, जिस भी और जो ओरिजिन ऑफ द बिजनेस है वो यूएस है या किसी भी मुल्क के, दुबई के, किसी की भी बात कर ले, कनाडा की कर ले, ये हो नहीं सकता कि उधर का कोई बंदा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपको जो इनसाइड डिटेल है वो वही बंदा दे सकता है जो वहाँ पर रह रहा है। आप यहाँ पर जितने मर्जी अच्छे आप जो है वो एनालिसिस कर ले, आप एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको पता नहीं हो सकता, लूप होल्स का आपको नहीं पता हो सकता, ठीक है। तो उधर का किसी ने, अब वो होना, वो दैट कुड बी अ नेटिव और दैट कुड बी अ नॉन नेटिव, ठीक है। वो एक अलग एक डिस्कशन है कि जो वो नेटिव ही हो सकता है और वो नेटिव नहीं हो सकता, वो इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ कोई होगा, उस पर हम
ऑन द नेशनैलिटीज़ हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन वो बंदा उधर का ही होगा, ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ होगी कि जी इन्वॉल्वमेंट बहुत और है भी, ज़रूरी भी है, क्योंकि उसने आपको बताना है चीज़ों का, असल चीज़ों का आपको उसने बताना। देखिए, मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठा हूँ, आप इस टाइम यूएस में बैठे हैं, ठीक है। आपके पास जो न्यूज़ पहुँचेगी वो कानों सुनी हुई होगी आपके लिए, जी, मुझे जो न्यूज़ मिलेगी वो आंखों देखी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख भी रहा हूँ, और मुझे पता भी है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह रह रहे हैं, उनके क्या वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आपको यूएस में पता होगा कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और जो स्कैमर होते हैं बेसिकली वो चैलेंजेस का फ़ायदा उठाते हैं कि लोगों को कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ के चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब आते हैं कि किस किस्म के स्कैम चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो इस टाइम चल रहा है वो बेसिकली टेलीकॉम बिलिंग आप उसको कह लें, ठीक है। आपके पास, अब यूएस में रह रहे हैं, आपके पास फ़ोन, इंटरनेट, टीवी सर्विसेज तो आपने ली होंगी, ठीक है। उसमें बल्कि इसको आप ओवरऑल बिलिंग कह लें, ठीक है, बिलिंग स्कैम इसको कह सकते हैं आप। बिलिंग स्कैम बेसिकली बड़ा ही अजीब सा ये है, और बड़े अजीब तरीके से बेसिकली ये चल रहा है। हाँ, चलता ऐसे है कि किसी भी कंपनी के नाम से, वो कोई भी कंपनी होगी जिसके आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, ठीक है, उसके नाम से एक वेबसाइट बन जाएगी, और वो वेबसाइट को वो क्या करेंगे कि उसको ऐसे प्रॉपर तरीके से बाकायदा उस पर इन्वेस्ट करके, उसका एसईओ करके उसको फ्रंट पेज रैंकिंग पे ले आएंगे। और आप जाएंगे एज ए क़याम, आप जाएंगे, आप फर्स्ट के आप अपना इंटरनेट, टीवी, फ़ोन या किसी भी और सब्सक्रिप्शन का बिल पे करना चाह रहे हैं, आप लिखेंगे या वांट टू पे ऑनलाइन बिल फॉर माय टीवी सर्विसेज। आप कोई भी उसको एक्सपीरियंस है, कॉमकास्ट है, वाओ है, या कोई भी केबल सर्विसेज है, आप उसके फ़ोन, इंटरनेट के बिल आप पे कर, आप ऑनलाइन जाएंगे, जब आप वो लिखेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे जाएंगे, कांटेक्ट करेंगे, और वहाँ पर जनाब आप कहेंगे जी बिल पे करना है, वो सारी डिटेल आप फिल कर देंगे। या आपको जब उधर जाएंगे, आप अपनी डिटेल फिल करके, आपको कॉल भी आ सकती है और आप भी कॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। आप सही। कॉल करेंगे और वो कॉल पाकिस्तान में लैंड हो जाएगी या इंडिया में लैंड हो जाएगी, और वो आपसे बिल कलेक्ट कर लेंगे, सेम रिप्रेजेंटेटिव बन के वो आपसे बिल कलेक्ट कर लेंगे, आपके डेबिट कार्ड के ऐड कर, और इवन समटाइम ई चेक्स जो होते हैं, ई चेक्स का आपको अंदाजा होगा, उससे आपका वो बिल कलेक्ट कर लेंगे। आपने अपनी तरफ से बिल पे कर दिया, यहाँ तक कि आपको कभी कभार जो मर्चेंट है उससे मैसेज भी आ जाते हैं, और वो मर्चेंट के भी नाम उन्होंने क्या किया होता है कि वो थोड़ी बहुत उसको नाम को मैनिपुलेट कर देते हैं, कहीं पे डॉट ऐड कर देंगे, कहीं पे ए गायब कर देंगे, एस गायब कर देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लेकिन वो नज़र वैसे ही आएगा, ठीक है। और ये स्कैम के लिए बड़ा दिमाग चाहिए होता है इस तरह के स्कैम को चलाने के लिए, क्योंकि आपने एसईओ करनी है, आपने वेब पेज डिज़ाइन करना है, फिर उसके बाद आपने मर्चेंट अटैच करना है, फिर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लगाना है, फिर आपने पीछे बंदे बिठाने हैं, वो चल जाएगा। उसके बाद एक और स्कैम है जो सेकंड नंबर पे है, जो बड़े बड़े मैं आपको इस टाइम बता रहा हूँ, तो वो है एक मोबिलिटी का, मोबाइल फ़ोन, जो सेल फोन्स होते हैं जी। आप घर बैठे होंगे, आपको कॉल आएगी, आपको कहेंगे जी कि एक्स वाई ज़ी सैमसंग का या आईफोन का नया फ़ोन जो है वो लॉन्च हो गया या लॉन्च हो गया हुआ है, हम आपको उसको सर्विसेज देते हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं कि आपको हम फ़ोन डिस्काउंट पे इतने इतने में, लालच हर बंदा खा जाता है, उसके लिए आपको किसी किस्म का कि वो आपकी नेशनलिटी पे डिपेंड नहीं करता, लालची हर बंदा हो जाता है। सही बात। वो कहेगा ठीक है, अगर मुझे 5% 10% डिस्काउंट पे फ़ोन मिल रहा है, तो वो कहेगा ठीक है जी, आप मुझे फ़ोन कर दें। वो आपसे मज़े की बात है कि पैसे भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे आपसे, वो आपसे आपकी डिटेल मांगेंगे, एड्रेस मांगेंगे। अब वो क्या करेंगे, वो आपसे डिटेल सारा कुछ लेके ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएंगे जो उस फ़ोन कंपनी की होगी, या उसके उससे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, बने वो वही वाले होंगे, वो आपसे ऑर्डर प्लेस करवा के, अब होगा क्या कि गलत ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपके पास फ़ोन आएगा, आपको आईफोन की जगह में भी सैमसंग आ जाए, या आईफोन ही हो लेकिन डिफरेंट कलर हो या डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हो, सैमसंग हो, डिफरेंट कलर हो, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हो। अब वो आप ऑफ कोर्स जिससे आपने परचेज़ किया होगा, जैसे आप उसको कॉन्टेक्ट कीजिए, आपने गलत भेज दिया, वो क्या करेगा, वो कहेगा चलिए जी सॉरी, आप ऐसा करें कि आप इसको रिटर्न कर दें, और आपकी रिटर्न की फ़ी भी हम ही दे देंगे, कोई मसला नहीं है, आप रिटर्न फ़ी ना दें, ठीक है। वो रिटर्न कर देंगे। अब वो रिटर्न एड्रेस जो होगा, असल काम उसमें लगेगा, वो रिटर्न एड्रेस होगा भी यूएस का ही, ठीक है, वो यूएस का एड्रेस होगा, और यूएस में वो शिप होगा, वो शिप जब यूएस हो जाएगा उसके बाद वो फ़ोन हमारे एशिया में पहुंच जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ पर फिर बिक जाता है, या बिक जाता है या किसी को शादी में गिफ्ट हो जाता है। हाँ, 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 बेहतरीन, बेहतरीन। ये तो सर बड़ा ज़रूरी है ना कि शादी पे आपका गिफ्ट जो है सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ जी, तो वो बस इस तरह वो दो भी गिफ्ट दे देते होते हैं, बाद में वो फिर कहते हैं जी आप इसको टैक्स वगैरह पे करके ऑन करवा लें। अब अब इसमें मजे की बात ये है कि नुकसान किसका हुआ, ना फ़ोन लेने वाले का, ना कॉल करें,
वो कंपनी का जो नुकसान हुआ उसी का हुआ। अब ये स्कैम हो रहा है मोबिलिटी, जो मोबाइल कंपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है उनके साथ हो रहा है, जो फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले से मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं अभी तक ये चल रहा हो शायद। जी चल रहा है, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। शायद उस उतने बड़े लेवल, देखिए एक्सपोज़र बहुत हो गया है, कुछ चीज़ों का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो गया जिसमें एक मोबिलिटी भी है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखिए मैं आपको एक तीसरा किस्म का स्कैम बताता हूँ जो बड़े अजीब सा है, जो मुझे खुद सुनने में भी बड़ा अजीब सा ही लगा। रेस्टोरेंट वाले B2B स्कैम चल रहा है, बिज़नेस टू बिज़नेस। कोई भी जो फूड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है? अब मैं वैसे ही एज़ एन एग्ज़ाम्पल नाम ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही हो सकते हैं, इन्हीं के ही होते हैं। एज़ एन एग्ज़ाम्पल ऊबर ईट्स कर ले, ठीक है? डोरडैश या कोई भी इनके अलावा। इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के रेस्टोरेंट को कॉल करेगा। अब इनके पास कहीं न कहीं से डाटा लीक हुआ होता है। अब वो डाटा किसने लीक किया है? वो या तो इनसाइड पर्सन कोई ना कोई है जिसने डाटा लीक किया है। वो डाटा उसको कॉल करेंगे, उनको बताएँगे, उनके मैनेजर जो होगा या जो कंसर्न पर्सन उसके पास जाएँगे, उसको अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, जी हम XYZ कंपनी से है, आपके पास हमारी मशीन लगी हुई है और मशीन में एरर आ रहा है, आपको ऑर्डर वगैरह जो है वो सही नहीं आ रहे। तो हमने इसका कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है या कुछ भी अपग्रेड करना है, तो हमें आपकी कुछ डिटेल चाहिए। वो जब वो डिटेल वगैरह आपसे लेंगे, वो क्या करेंगे, वो रेस्टोरेंट वालों से डिटेल ले लेंगे ईमेल के थ्रू ही, उनका OTP जनरेट करवा लेंगे, सारा कुछ करा के वो उनकी डिवाइस की जो एडमिन एक्सेस है उसमें चले जाएंगे। वो जब एडमिन एक्सेस में चले जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, वहाँ पर जाके वो अपना अकाउंट लगा देंगे। जब तक रेस्टोरेंट को पता लगना है, तब तक जितने ऑर्डर उस रेस्टोरेंट में आए, अब वो मजे की बात है, ऑर्डर रेस्टोरेंट में आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, हाँ, कंज्यूमर पेमेंट कर भी रहा है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे। वो सारे पैसे उधर और उनको जब इनवॉइस होगी, वो चाहे वीकली इनवॉइस पे है या बाई वीकली अपनी इनवॉइसेस पे चेक करते हैं, जब भी वो अपना ऑडिट चलाएंगे, ठीक है, वो कभी तो चलाएंगे ना, चाहे वीकली चला रहे हैं, उनको पता चलेगा ये पेमेंट हमारे पास आई नहीं, हमें तो स्कैम हो गया। तब तक आप खुद देखिए, आप यूएस में रह रहे हैं, आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स वहाँ पर होते हैं। हाँ, अच्छा ये यार बड़े मज़ेदार सी बात है, इससे मैं एक बंदे को रिलेट भी कर सकता हूँ, अपने एक पाकिस्तानी बिज़नेसमैन को। उनका रेस्टोरेंट था, कोविड के दिनों में आपको पता है ऊबर ईट्स और डोरडैश और इस तरह की काफ़ी ऐप्स चल रही थी। तो काफ़ी 5-6 इधर डिवाइसेज़ लगी होती हैं हर रेस्टोरेंट पे, जिधर वो ओके कर रहे होते हैं कि एक्सेप्टेड, या ऑटो एक्सेप्ट पे लगाया हुआ है। तो क्या हुआ कि 2-3 महीने बाद उनको पता लगा कि यार ऊबर ईट्स से तो पैसे आ ही नहीं रहे अकाउंट में, सिर्फ डोरडैश से आ रहे हैं और बाकी से आ रही है। तो उसमें अंदर का एक मैनेजर ही इन्वॉल्व था, जो कि ये जिसने अपना अकाउंट स्विच कर दिया था। तो ये तो पाकिस्तान या इंडिया पहुंचने वाली बात तो बाद में थी, ये लोकली हो गया था उनके साथ। इसमें अब एक और भी है, ठीक है, जो चल रहा है और अभी तक चल रहा है, और उसके ज़्यादातर जो टारगेट होते हैं वो यूएस में, जो मे बी इन सबर्बन्स में जो होते हैं, जहाँ पर सैटेलाइट टीवीज़ वगैरह सिर्फ चल सकते हैं, जैसे AT&T का इंटरनेट हो जाता है, या डायरेक्ट टीवी हो गया, या कोई भी सैटेलाइट सर्विस। स्टारलिंक आ गया अभी आपका टेस्ला का। हाँ एग्जैक्टली, और टेस्ला के साथ तो नहीं हो रहे अभी लेकिन ये दूसरों के साथ हो रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, दे कॉल देम, और वो उनको कहते हैं कि आपका जो बॉक्स का सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड हो गया, यू आर नॉट गेटिंग बेटर सर्विसेज, तो इतने हैं, आप $2 $4, ये छोटा स्कैम है बिल्कुल, $2 $4 $5 का स्कैम होगा। और वो उनसे पैसे लेके उनको कहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उनका, और हो भी सकता है कभी कभार वो पीछे कस्टमर केयर में कॉल करके सेम पर्सन बन के वो क्या करते हैं कि उसको वो जो है ना वो रीसेट करवा लेते हैं बॉक्स को, उनको कहते हैं बॉक्स रीसेट स्टार्ट कर ले एंड यू विल बी गुड टू गो, और वो करते हैं और उनको सर्विसेज अच्छी मिलना शुरू हो जाती है। $5-6 किधर जाता है वो। वो तो और होता, और इसी तरह का कन्वेंशनल जो आपका जो सिस्टम है, जो टीवी फोन इंटरनेट, इसमें भी इस तरह के होते हैं स्कैम। वो उनको कॉल करके लालच देते हैं कि जी हम आपके बिल कम कर सकते हैं, ठीक है, आप हमें 6 मंथ का या 3 मंथ का इतना एडवांस दे दें, और हम आपको क्या करेंगे, हम आपको प्रीमियम पैकेज या अपर पैकेज पे शिफ्ट कर देते हैं अगर आप एडवांस बिल कर देंगे हमें, प्लस हम आपको बिलिंग में डिस्काउंट दे देंगे। उन्होंने भी इस तरह की वेबसाइट बनाई होती है, मर्चेंट अकाउंट्स बनाए होते हैं, मर्चेंट टैक्स के होते हैं, नाम मिले जुले रखे होते हैं, लालच में आके दे पे देम, और वो क्या करते हैं, वही कस्टमर बन के, कंज्यूमर बन के पीछे जो है वो जो टेलीकॉम सर्विसेज है या इंटरनेट टीवी फोन सर्विसेज, उनको कॉल करेंगे और अपग्रेड करवा लेंगे पैकेज। उनको कहेंगे जी रीस्टार्ट योर बॉक्स, रीस्टार्ट योर मॉडेम, वो करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, चैनल टेस्ट करेंगे, और सारे अपग्रेडेड होंगे, एंड फॉर देम वो कहेगा हाँ जी वेरी गुड। अब जब उसको नेक्स्ट बिल आना है तब उसको पता चलना है कि ये मैं तो अपग्रेड किया हुआ है। हाँ, ये सारी गेम सर लालच की है, जो लालच में आ गया कंज्यूमर जो है, वो जो लालच में आ गया, जो कंज्यूमर है वो लालच में मारा जाता है, और जो बिजनेसेस है ना वो अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए बेचारे फंस जाते हैं। वो चाहते हैं कि बिजनेस में हॉल्ट ना आए किसी किस्म का, जैसे यही आप ऊबर जो ऑनलाइन जो फूड ऑर्डर में जिसमें मैंने बताया जिसमें स्कैम हुआ, देखिए वो रेस्टोरेंट की लालच तो कोई नहीं थी, उनको ये था कि यार बिजनेस ना रुके, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर हमेशा लालच में ही फंसता है।
बेशक, बेशक। अच्छा सर, अभी एक मुझे मैसेज आया था कि आप वीकली जो है ना $1000 आपकी बेस सैलरी होगी। आपने बस इस ऐप पे जाना है, रेड बॉक्स मोबाइल ऐप पे, और इस पे आपने क्लिक करना है। वो ऐप तो आती नहीं है, वो वेब लिंक ही आ जाता है, वो उसके ऊपर ही लिखा होता है। उन्होंने इनिशियली $80 भी भेज दिए सिर्फ ऐप को जो है ना रजिस्टर करने के लिए, और उन्होंने कहा जनाब $80 और अभी आपको मिलेंगे। फिर $80 किस तरह आए? वो बिटकॉइन की सूरत में आए, वो भी डायरेक्ट नहीं था। अच्छा, अब जनाब जब वो क्लिक करना शुरू कर दिया, तो पता चल रहा है 200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए। अच्छा, साथ ही अगर आपने और अगर खेलना है, तो वो खेलने टाइप का हो गया बाद में। ये नहीं हुआ कि मैं रेटिंग कर रहा हूँ 5 स्टार, वो कि अब $200 आप अपने लगाए तो फिर 400 आएगा। और ऐसे करते-करते वो गेम $1200-1300 से वापस $100 पे आ गई, और वो कहते हैं आपकी ये परमानेंट जॉब है। इसके बारे में आपने सुना है कुछ रेड बॉक्स मोबाइल के? अब बिल्कुल इस तरह के एग्जैक्टली इस रेड बॉक्स का नहीं, इस तरह के और बहुत है मिलते जुलते, क्योंकि एक बंदा तो नहीं कर रहा, ये मिलते जुलते इस तरह के चलते रहते हैं। वो उनका देखिए, दे उनका जो मेन टारगेट होता है बेसिकली सम टाइम दे टारगेट योर मोबाइल डाटा एज वो, ठीक है। आप उसे वो क्योंकि जब आप देखिए, आप उनके यूआरएल पे जाते हैं, सम टाइम द यूआरएल आस्क यू फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है, आपसे रिक्वायरमेंट मांगता है, अप्रूवल्स मांगता है आपसे, ठीक है। वो डेटा भी आपसे देते हैं। प्लस वो क्या कर रहे होते हैं कि वो एक ऐप है, जैसे उन्होंने ऐप बना लिया या कोई गेम बना ली है, अब उस पे उन्होंने ऐड चलाने होते हैं। अब वो ऐड जब जब तक वो मोनेटाइज होगी, अब उसको मोनेटाइज करने का तरीका क्या है? देखिए, अब मोनेटाइज पे फर्स्ट दे आर गेटिंग फॉर, जैसे अब आपका चैनल है अगर मोनेटाइज है, ठीक है, तो आपको एक सर्टन अमाउंट मिलती है, एक सर्टन सब्सक्राइबर या वॉच टाइम पे आपको वो मिलती है, ठीक है। उसकी ये लोग कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें से एक फ्रैक्शन जो है वो इनिशियली पे कर देते हैं लोगों को उधर लाने के लिए। वो आगे उनकी मोनेटाइजेशन अब ऑन हो गई है, ठीक है। वो इनिशियली पे कर देंगे, उसके बाद वो ऐप में तो देखते जाएंगे कि जी बढ़े बढ़े, उसके बाद उसका कैश आउट कोई नहीं होगा। अब आप जिसकी बात करें उस पर अगर आप नोट करें तो उस पर ऐड बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, छोटे छोटे साइडों पे इधर उधर ऐड पे ऐड आते रहेंगे बीच में। असल उसमें से वो पैसे वो ऐड से कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हमें सबसे ज़्यादा देखे, एक चीज़ कोई भी करे, ठीक है, पैसे कमाने का हर किसी को शौक है, होना भी चाहिए, ठीक है, बुरी बात नहीं है पैसा कमाना, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए जनाब, क्या पैसे कमाते कमाते कहीं आप गवा तो नहीं बैठेंगे कोई चीज़? देखिए, आपके सेल फ़ोन में डाटा है आपका बहुत ज़्यादा। हर बंदे को पता है कि सेल फ़ोन में जब वो अप्रूवल्स आपसे मांगेगा, वो किसी वजह से ही मांगेगा, ठीक है। आपका सेल फ़ोन आजकल आपकी पूरी ज़िंदगी और ये आपके साथ कुछ भी करवा सकता है। अगर ये कहीं से हैक हो गया तो आप बिला वजह बहुत सी चीज़ों में फंस जाएंगे, और काफ़ी लोगों को फंसते हमने देखा भी है, कहानियाँ भी सुनी है, लोग लीगली बहुत दूर दूर तक बेचारे फंस गए इस चीज़ में, ठीक है। तो लालच करने से बेहतर, देखिए, लालच अगर आप करेंगे तो आप हमेशा लालच लालच करने वाला बंदा तो फंसेगा ही फंसेगा। हाँ। लेकिन जो होमवर्क करेगा ना अपना, वो नहीं फंसेगा, क्योंकि वो जाके उसके पीछे, अब देखिए यही मोबाइल है जिसको हम कहते हैं जनाब के ये मोबाइल से बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं। यही मोबाइल हमें उन स्कैम से बचने के तरीके भी बताता है। हुँ। यही इंटरनेट हमें उन्हीं स्कैम से बचने के तरीके भी बताता है। अभी जब ये आपकी वीडियो अपलोड होगी, ये इसी इंटरनेट पे चलेगी जिस इंटरनेट पे लोग स्कैम की बातें करते बिल्कुल। हैं, ठीक है। सो एक साइड पे अवेयरनेस है, हाँ, हाँ। और दूसरी साइड पे ये इंटरनेट उसके लिए यूज़ हो रहा है, तो आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा। आपको डेली आके ख़याम भाई वीडियो बना के नहीं दे सकते ऑन एवरी स्कैम, ठीक है। तो आपको खुद ट्रेंड के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको देखना, देखिए, फाइनेंशियल लॉस कैन बी रिकवर्ड, हुँ, हुँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी किस्म का मेंटल लॉस हो गया, किसी मुसीबत में आप फंस गए, यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम देम फॉर 100 ईयर्स। आप भूल जाए कि आप उसे रिकवर कर जाएंगे। और ये बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे, कि लोग जो है ट्रॉमा में रहते हैं, इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं उनके साथ, और लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। अच्छा सर, अब थोड़ा-सा चलते हैं, अब ये इंडस्ट्री का हमने स्कैम बता दिया। अब आपने शायद कमेंट पढ़े हो वीडियो के नीचे या ना पढ़े हो, अभी एक खातून थी, उनके बेटे ने अमेरिका की किसी कंपनी के साथ जॉब की 3-4 महीने, और उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए। तो वो बड़ी बरहम थी कि सारा फ्रॉड जो है ये आपने वीडियो इस पे बना दी है। तो अमेरिका पे आप बताते ही कुछ नहीं कि उधर कौन-कौन से फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसमें सर हमारा क्या कसूर है, ज़रा ये बताइएगा? अच्छा, सर इसमें देखिए, कसूर तो ना मेरा है, ना आपका है, ना उस बच्चे का जिसने काम किया उस कंपनी के साथ और उसने उसको पैसे नहीं दिए। अब ये बहुत बड़ा, देखिए, मैं भी एक इंडस्ट्री में जिसमें काम करूँ, वो सारे यूएस के साथ ही काम करे, यहाँ तक कि हमारी जो अपर मैनेजमेंट है वो यूएस में ही बैठी हुई है, और वो यूएस ही है, ठीक है। बॉर्न पाकिस्तानी, नेशनल यूएस है, ठीक है।
हम भी लोगों से काम करवा रहे हैं, और मोस्टली ये जो खातून है, ये इनका बेटा जो होगा उसने वर्क फ्रॉम होम पे ही काम किया होगा, ठीक है। अब इनके बेसिकली अब बात ये है कि इनके, मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, क्योंकि इनके बेटे को बेहतर पता होगा कि इनकी जो हायरिंग पार्टी थी वो कौन थी, वो पाकिस्तानी था। अच्छा, अगर वो पाकिस्तानी था तो उसके पीछे जो कंपनी चल रही थी वो यूएस थी, यूएस में प्रॉपर इसने रिसर्च किया अपना, अब इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया, ये बड़ा मैटर करता है। प्लस फिर सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपका था, एसएलए जिसको हम कहते हैं। अब उस एसएलए जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट था, उसमें इससे क्या रिक्वायर था और कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने क्यों नहीं पे किया? क्योंकि अगर वो यूएस कंपनी है सर और इनके बेटे को वाकई पैसे नहीं मिले, ये पाकिस्तान से बैठ के उसको परस्यू कर सकते हैं अपने पैसों को। शर्त ये है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन हो, एंड दे हैव अ प्रूफ, और ही शुड हैव अ प्रूफ कि यार मैंने काम किया है और काम करने के बाद मुझे पैसे कंपनी ने नहीं दे। देखे अमेरिका आप रह रहे हैं है भाई, यू नो के बहुत कंज्यूमर के हिसाब से, लेबर लॉस के हिसाब से दे आर सिक्योर, ठीक है। एनी वन कैन परस्यू एनी वन, ठीक है। तो उसको लीगल एक्शन में जा सकता है। देखिए उनके वेबसाइट पे जाए, उनके गूगल रिव्यूज़ में जाए, रिव्यूज़ में उनको 1 स्टार रिव्यू दे के अपनी डिटेल लिखे, अगर वो लिजिट कंपनी होगी वो उसी टाइम उसको कॉल बैक करेगी कि सर। लिंक्डइन पे जाए, लिंक्डइन पे कंपनी को टैग करे, अपनी पूरी कहानी लिखे कि मुझे इस कंपनी ने पे नहीं किया। लिंक्डइन की रीच बहुत ज़्यादा है बिजनेस के लिए, अगर लिंक्डइन में अगर जाके उन्हें से उस कंपनी का टैग लगाए, उसके बाद देखे कि वो रीच कहाँ तक जाती है, जी। ठीक है। तो देयर आर सो मेनी वे, लेकिन दोनों साइड को देखना पड़ेगा। मैं इधर बैठ के ये नहीं कह सकता कि जी उस कंपनी ने नहीं किया होगा। मैं किसी भी यूएस कंपनी का जो है मैं लॉयर नहीं हूँ, या मैं उनका, और ना ही मैं किसी पाकिस्तानी जो है वो सिटीजन उसका मैं लॉयर हूँ कि जी मैं उसके बारे में अच्छी बातें करूँ। अगर मैं न्यूट्रल सोचूँ तो मुझे दोनों साइडें देखनी पड़ेगी। मैं अजम्पशंस पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, एक बच्चे की मेहनत के पैसे और एक कंपनी की रेपुटेशन, ठीक है। तो मैं दोनों साइड पहले सुनूंगा। मैं बच्चे की पहले देखूंगा कि इसने क्या किया, फिर कंपनी से बात होगी कि हाँ जी आपने ऐसा क्यों करवाया है। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कंपनी के साइड से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये कोई पहली कंपनी नहीं है जिसने किया, शायद इस कंपनी ने ना किया हो या किया भी हो, बहुत कंपनियां हैं जो कर रही है यूएस में, ठीक है। और कहीं ना कहीं से उस कंपनी के साथ कोई हमारा एशियन, देखिए मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ठीक है, एशियन साइड का कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व होता है उस कंपनी के साथ, या तो वो सीईओ लेवल पे जाएगा या सीटीओ लेवल पे या किसी भी लेवल पे होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट निकल आती है। हो सकता है कि उसकी हायरिंग पार्टी पाकिस्तान में और पाकिस्तानी हायरिंग पार्टी ने उसको पैसे ना दिए। हाँ, सही। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मतलब डिटेल जानना लाजमी ज़रूरी है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि यूएस जो है, यूएस ने वाकई पैसे ना दिए हो यूएस क्लाइंट ने, ठीक है, और पाकिस्तानी हायरिंग पार्टी वो बेचारी भी फंसी हो, या जिसने उसको हायर किया उस बेचारे को अभी तक अपने ना मिले हो। या ये भी हो सकता है वो समझ रहा हो कि यूएस की पार्टी है, वो हो ही ना वहाँ की। बिल्कुल। तो अब उसको हम अजम्पशंस पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अब उनको मेरा ये बीवी को ये मशवरा है कि अपने बेटे को कि पहले अपनी रिसर्च पूरी करे, ठीक है। देखिए मैं एक बात, तो मुझे इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया है कि जी अगर आप में से कोई भी जो जिसके साथ स्कैम हुआ है किसी किस्म का होना चाहे, अगर वो क़याम को रीच करते तो ये हो नहीं सकता कि क़याम ही वापस रीच नहीं करेंगे। देखिए आप, और जो जो देखने वाले उनको एक फ़ायदा ये है कि देखिए वो बैठे यूएस में हुए, प्रेजेंट जो आपको भी कर रहे हैं पाकिस्तानी। हाँ, बेशक सर, मैं एम्बेसडर हूँ इधर आप लोगों का, राइट? अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मैं इमेज खराब कर रहा हूँ, मैं कोई सही काम करता हूँ मैं इसका इमेज बेहतर करने की तरफ हूँ। एग्जैक्टली तो वह मेरा इनको यही मशवरा है कि ये अपनी, किसी को भी जरूरी नहीं है कि वो आपको ही भेजे, जो भी अगर इनके कोई यूएस में है उनकी अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस पूरी करके पूरा अपना केस बना के यूएस में अपने किसी बंदे को भेज दो, कंपनी को परस्यू करवा ले, इनको जो जो है उससे डबल मिल जाएगा इनको, अगर वाकई इनके साथ जाती हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये कंपनसेशन में बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, ये कोई कलंक नहीं लगने देते अपनी कंपनी के नाम पर। एग्जैक्टली मैं, हम यूएस क्लाइंट से काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कह सकता जी कि यूएस क्लाइंट सारे इस तरह के, अगर नहीं देने हो तो हमें भी पैसे ना दें। देखिए भाई मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 14 साल से 2008 से हूँ, ठीक है। मैंने जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट लिया था, मेरे पास ऑफिस जाने के लिए मोटरसाइकिल भी नहीं था, ठीक है। और अब मेरे पास वो सारा कुछ है जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस टाइम में, इसी इंडस्ट्री से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंडस्ट्री से, ठीक है। तो और डॉलर्स में आया, हमें डॉलर्स की आदत पड़ गई है, हमें पाकिस्तान में बैठ के डॉलर के रेट देखने की आदत पड़ गई है। मैं अगर आपको अपना फ़ोन दिखाऊँ तो मेरे फ़ोन पे पैरेलल दोनों के रेट चल रहे होते हैं, किस वजह से? हमने देखना होता है, ठीक है। और ये अल्लाह ताला का करम है, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सिचुएशन पता है कि कैसी है। सिचुएशन सर इंटरनेशनली भी बड़ी खराब है,
लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए, बाकी बाकी मुल्क ज़रा थोड़ी बेहतर कंडीशन में है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करे। जिस तरह हम वो सुनते हैं कि पीआईए भी हमने बनाई और बाकी जो है एयरलाइंस भी हमने खड़ी की, तो ये वक्त दोबारा आए और हम एक्सपोर्ट में और बढ़ें आगे इंशाल्लाह। चले। बहुत शुक्रिया लियाकत भाई। आखिर में कोई आप एक दो वेबसाइट बताना चाहें जिसपे हमारी आम आवाम जाके चेक करती रहे कि भाई स्कैम्स कौन से मार्केट में चल रहे हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है? ये टूल्स कौन से, कोई रेडिट की तरह ऐप होती है उसमें कोई ग्रुप हम सिलेक्ट कर लें, या ये रैंडम ही है? ये रैंडम है, इसके लिए कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई। इसके लिए आपके फेसबुक ग्रुप्स है, ठीक है, लोग देखिए आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा हर चीज़ में, ठीक है। और दिस गोज़ फॉर द यूएस ऑडियंस, जो आपकी यूएस ऑडियंस है, ठीक है। अगर लैंग्वेज जो उनको भी ज़रूरी है देखना। देखिए, नेवर एवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन हु यू डोंट नो, ठीक है। इवन द पर्सन हु यू नो, डू नॉट शेयर विद देम। हाँ बिल्कुल, इधर तो कहते हैं दूसरे अपने रिश्तेदार या साथ कोई भी बैठा हुआ है उसके साथ शेयर नहीं करनी है आपने। बिल्कुल। आपकी जो एक ईमेल है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी एक जो पर्सनल ईमेल है ना, दैट इज़ कनेक्टेड टू योर सेल फोन एंड अकाउंट्स एज वेल, जिसमें आपका iOS अकाउंट भी हो सकता है, iCloud भी हो सकता है, एंड्रॉयड अकाउंट होता है, आपकी ईमेल आपके बैंक के साथ कनेक्टेड होती है। आपने किसी को उसकी एक्सेस दे दी, दे कैन गो इन एंड डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अब सेम पासवर्ड? हाँ, सिर्फ पासवर्ड, क्योंकि देखिए यू आर रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम समटाइम योर ई स्टेटमेंट्स फ्रॉम योर बैंक, ठीक है। आप अपनी बाकी सब्सक्रिप्शन की स्टेटमेंट्स आप वहाँ से ले रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारा आपने डेटा, देखिए आपने वॉल्ट वॉल्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं, सिक्योर वॉल्ट्स। तो आप यूजुअली आपके वो ईमेल के साथ लिंक होते हैं। व्हाट दे डू, उनको पता चल गया कि जी आपका वॉल्ट का यूज़र नेम तो ये है, वो आपको अब उस ईमेल पे ऑथेंटिकेशन आएगा, काइंड ऑफ एन ओटीपी और समथिंग, वो वहाँ से जाके आपके वॉल्ट को एक्सेस करके बाकी पासवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान अभी तक इतना डिजिटाइज नहीं है, लेकिन यूएस जो है वो टोटली डिजिटाइज है इस टाइम। और असली विक्टिम ही अभी तो अमेरिका मेरे ख्याल से और डेवलप्ड कंट्रीज है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि लास्ट में, देखिए लास्ट में मैं सबसे ये बताना चाहूँगा कि जी सारे स्कैम पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड नहीं है, ठीक है। इन स्कैम्स का जो मास्टरमाइंड है वो हमारा अपना नेबर है इंडिया है। पाकिस्तान में आते ज़रूर है, हाँ ठीक है, वहाँ से एग्जीक्यूट होते हैं, वहाँ से प्लानिंग होती है, वहाँ से सारा कुछ होता है। फिर ये एक और मज़े की बात मैं आपको क्या मैं ये बता दूं कि ये कभी कभार जो है ना टीम वर्क भी होता है। हाँ वैसे तो इंडिया के बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन स्कैम में कभी कभार इनका टीम वर्क भी होता है। इनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर भी रविशंकर और पता नहीं कौन कौन से पांडे वगैरह बैठे होते हैं अक्सर, और वो उनके बड़ी दोस्ती हो गई होती है आपस में। और यहाँ पर कोई खान साहब बैठे होते हैं, कोई शेख साहब बैठे हैं, कोई भट्ट साहब बैठे होते हैं, और वो मिलजुल के काम चल रहा होता है। अब वो क्या करते हैं, यूजुअली ये होता है कि यहाँ से डेटा लीक हो रहा होता है, वहाँ से डेटा लीक हो रहा होता है, या यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ स्कैम होता है, या वहाँ पर एग्जीक्यूशन। लेकिन मेन जो मास्टरमाइंड है वो इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखिए मैं पूरी इंडिया को स्कैम नहीं कह रहा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में आप यूट्यूब पे जाए और आप सिर्फ लिखे जी के स्कैम कॉल सेंटर्स, ठीक है, और आप किसी एक वीडियो में मुझे पाकिस्तानी स्कैम कॉल सेंटर दिखा दें। हाँ जी बिल्कुल, टॉप पे आपका ये अमेरिकन गोरे जो हैकर्स हैं वो उनके कॉल सेंटर्स के अंदर एंटर हुए हुए और कैमरे वाली वीडियोस ऑन हुई हैं। वो बड़ा मशहूर वीडियोस हैं इनकी, टॉप पे आती हैं, मिलियंस व्यूज। सर आपका एक बहुत मशहूर चैनल है, ठीक है, अगर आप अलाउ करें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ, जो वो काम ही यही करता है, जी जी ठीक है। वो है स्कैम बेटर। जी जी बिल्कुल, मैं उसको फॉलो करता हूँ। हाँ जी, आप उसके चैनल पे जाके देखिए और आप मुझे दिखाएं कि उसमें पाकिस्तानी कॉल सेंटर है कहाँ पर। हाँ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा आपको सर? वजह ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा दिमाग दिया हुआ है। आप याद रखें कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, द यूएस पीपल और यूएस बिजनेसमैन, दे वांट कि जी पाकिस्तानी जो कॉन्टैक्ट सेंटर के जो एजेंट्स हैं उनका काम किया, क्योंकि हमारा एक्सेंट मैच कर जाता है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ये। और इंडियन जो है वो उनका एक्सेंट नहीं मैच करता, ठीक है। दे हैव अ थिक एक्सेंट और वो थिक एक्सेंट ही रहता है उनका। हमारे यहाँ पर एक्सेंट मैच कर जाता है अंदर, बट हमने अपना जो है ना वो वैल्यू नहीं बनाई। द मेन थिंग है कि अपनी वैल्यू के स्कैम 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, आप चला भी लेंगे, ठीक है। आप रोशनी के पीछे भागेंगे, पटाखों के पीछे भागेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी रोशनी एक दिन, ठीक है। आप अपनी वैल्यूज बनाएंगे ना तो आपके काम आपको बना के दे दे कि आप इवेंचुअली ग्रो करेंगे, ठीक है। आप ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके आपकी जब वैल्यू बन जाएगी ना, वो वैल्यू सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए हमारे बच्चे जाते हैं कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, वो साल काम करके कुछ सीखते नहीं है, सिर्फ वो सैलरी टू सैलरी चल रहे होते हैं। द मेन पॉइंट इज़ कि आप सीखें कुछ, ठीक है। मेरे से
पूछा भी गया है, आपने भी पूछा जी कि हम हमारे पास ठीक है स्कैम की तो हमने सारी बात करी, तो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? ठीक है, अल्टरनेटिव देखिए एक चीज़ नहीं है जिसके मैंने अपनी जो इस एज में आके, मैं ऑलमोस्ट 40 हूँ, ठीक है, मैंने इस एज में आके अपने करियर स्विच मारा पिछले 4 साल से। ठीक है, मैं टीनेजर नहीं हूँ, मैंने 10 साल एक ही इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट सेंटर में काम किया और 10 साल बाद मुझे याद आया कि मैंने स्विच भी मारना है। ठीक है, क्यों मारा? क्योंकि मुझे प्रोग्रेस किसी और साइड में नजर आई। वो क्या है? डिजिटल साइड पे अपने आप को ग्रूम कर ले, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, वीडियो एडिटिंग सीख ले, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ले, वेब डेवलपमेंट सीख ले, आप ऐप डेवलपमेंट सीख लें, आप कोई भी लैंग्वेज में कोर्स कर लें। देखिए, अपना इंटरेस्ट किसी चीज़ में बिल्ड करें, किसी बिजनेस पे भी जा रहे हैं तो उस बिजनेस पे आप इंटरेस्ट तो अपने डेवलप करें। ठीक है, डेवलप करें और फिर उसको टाइम दे दें। हाँ, ठीक है, उसको टाइम दे दें। स्कैम की तरफ जा क्यों रहे हैं हम? मुझे एक देखिए, जो हमारे जो पाकिस्तान में जो कॉन्टैक्ट सेंटर लाइफ है ना, ये यूएस की लाइफ है, इसके शशके है। ठीक है, इसके आपको यहाँ पर पार्टीज भी करनी पड़ती है, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ता है। लोगों ने वो लाइफस्टाइल अपना, यहाँ पर पाकिस्तानी होके गोरा लाइफस्टाइल अपना लिया हुआ है। जी। ठीक है, उन्होंने आउटिंग भी करने जाना है तो वो 5 स्टार से कम में आउटिंग नहीं करेंगे, फिर क्योंकि उन्होंने अपना आप दिखाना है। दे हैव टू शो देमसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर कि जी मैं एक बड़े इधर आया हूँ, मैंने इतना बड़ा प्लेटर खाया या इतना बड़ा बिल दिया। अब उसको मेंटेन करने के कोई ना कोई गलत काम तो कर रहे हैं बड़े गलत। हाँ, हाँ, मेरी अगर 60,000 तनख्वाह है तो मैं महीने में एक टाइम में 15,000 का मील अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ठीक बेशक। है, मैं तो 2,000 वाला भी नहीं कर सकता। और वाकई सर, जब चक्कर लगता है पाकिस्तान का, किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर जाओ, आपको पता चलता है 1.5 घंटा वेट है या इतना वेट है, ये कैसे हो सकता है? और हमारे सर आप MM आलम पे चले जाए, नाम लेने की जरूरत नहीं किस रेस्टोरेंट पे, आपको एक रेस्टोरेंट दिखा दे जिस पे रश नहीं हो। हाँ, बिल्कुल, तो ये भी अलमिया है। हाँ जी, तो द पॉइंट इज़ कि आप देखिए, आप किसी से इंस्पायर ना हो। ठीक है, मैंने अभी आपको एक बात की कि जी मैं 2008 में मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था और 2024 में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ है, जिसके मैंने आप मुझे आज कोई देखेगा ना, वो कहेगा जी मैंने ऐसा बनना है। मुझे उसको अगर मैं उसको बताऊंगा ना कि 14 साल की स्ट्रगल है, वो 14 साल की स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं है। ये सर, ये हमारे अमेरिका में जो देसी बच्चे हैं, इनके साथ भी यही प्रॉब्लम चल रहा है अक्सर। स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल के बगैर सर बहुत मुश्किल है। स्कैम हमें कुछ भी नहीं देगा। देखिए, मैं एक बात करता भी हूँ, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को भी कहता हूँ, देखिए कि मैं बतौर इंसान, मैं जब ये सोचना शुरू कर दूंगा ना जनाब कि मैं देखिए, हमें अल्लाह ताला ने और हमारा दीन हमें ये कहता है कि चोरी चोरी है वो जिससे आप मर्जी करें। कहीं पर भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया जी कि आप गोरे से चोरी या नॉन मुस्लिम से चोरी करेंगे उसको चोरी नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और उस पर जो सज़ा है, इस्लामिक सज़ा तो हमारी ज़रा ख़तरनाक किस्म की है। ठीक है, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन अपने ज़हन में सोचा कि आप गोरे से चोरी कर रहे हैं, काले से, पीले से, नीले से, मुसलमान है, बुद्ध मत है, एथियस्ट है, यार इल्यूमिनाटी भी है, वो आपको उससे भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ठीक है, तो जो स्कैम है ये चोरी ही है किसी ना किसी किस्म की। देखिए, आप किसी को देखिए, हम मोबिलिटी की बात कर ले तो आप उस बंदे को नहीं लूट रहे जिसको फ़ोन में, लेकिन आपने कंपनी को लूट लिया, उसकी आपने चोरी की है। ठीक है, आपने ये बिलिंग वाला कर लें, आप चोरी कर रहे हैं ना पैसे, सर ये चोरी ही है। उसको आप चोरी के अलावा आप कोई नाम दे ही नहीं सकते। हमें एक अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा सा एक कॉल सेंटर में काम किया, उधर माइंडसेट बना था कि नहीं नहीं हम गोरों के साथ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। सर चोरी चोरी ही है, आप जैसे मर्जी करें। मैं एक टाइम में, मैं अपनी बात बताता हूँ सर, मैं अक्सर पाकिस्तान में टोल टैक्स देने के लोगों को आदत नहीं है, कोई कार्ड शार्ट बंदा बनवा लेता है और वो दिखा दुखू के निकल जाता है। मैं इस तरह जा रहा हूँ, हमारे साथ एक बुजुर्ग हमारे बैठे हुए थे, मैंने इस तरह ही किया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये क्या किया? मैं क्या जी मैंने ये किया। कहते जी आप इस इदारे के साथ हो? मैं कहा नहीं, ये बस दोस्त है, उसने कार्ड बना दिया। कहते आप नहीं हो? कहते जी आपने ये 20 रुपये या 30 रुपये चोरी किए, क्योंकि आपको इख्तियार ही नहीं है इसको यूज़ करने का, ये तो उसके इदारे ने उसको इख्तियार दिया था। आप इस इदारे के साथ किसी न किसी तरीके से एफिलिएट हो ही नहीं, तो आपने ये 20-30 रुपये चोरी किए। वो दिन और आज के दिन मैं चाहे वो 20 हो, 100 हो, 200 हो, मैं वो दे के ही स्टूल दे जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इतने कमा के 10-20 के चोरी में डालूँ, मुझे उसका फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। सर माइंडसेट है, जब तक आप माइंडसेट नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदला जाएगा। अल्लाह ताला आपको रिज़्क देगा और उतना ही देगा जो आपके मुकद्दरों में है। मेहनत आपने करनी है, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना। बेशक। थैंक यू सो वेरी मच सर, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। एक बार आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लियाकत भाई। और जो नाजरीन देख रहे हैं, वो कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, कोई एडवाइस है प्लीज़ शेयर करें, और चलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।